हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने चुनाव पे आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो आइए उसी के आगे कुछ और प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। 30%, इसे 30 मानेंगे, 30% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया एवं 180 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता ने प्रतिद्वंदी से 684 मत अधिक प्राप्त किए। विजेता द्वारा वैध मतों की संख्या पंजीकृत मतों की संख्या के कुल 42% है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखें, ये सवाल अगले हम लोग जितने भी सवाल पढ़े हैं उनसे सबसे अच्छा और बढ़िया सवाल है। इस सवाल में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बात करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे देखें कि 30% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जो इसके पहले वैध मत दिए जाते थे, वैध मत जो दिए जाते थे वो परसेंटेज में होते थे। यहाँ पर वैध मत परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में मत दिए गए हैं, कितने मत अवैध घोषित किए गए हैं 180। तो पहली चीज तो ये आपका परसेंटेज में नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि विजेता ने प्रतिद्वंदी से 684 मत अधिक प्राप्त किए। मतलब जो विजेता है वो 684 मतों से चुनाव जीत जाता है। विजेता द्वारा वैध मतों की संख्या पंजीकृत मतों की कुल संख्या के 42% है। तो एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि जो विजेता वैध मत प्राप्त कर रहा है वो कुल मतों का 42% है। तो इस सवाल को पहले हम लोग एकदम बेसिक से x मान के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसे आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहले इसको हमें माना कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या मान लेते हैं x है। तो x का 30% मतदाताओं ने तो अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। ठीक है, तो यहां से कितने मत पड़े? तो अगर यहाँ पे हम लोग पड़े मत की बात करें तो पड़े मत x का 30% नहीं पड़ा है, तो 70% हमारे मत पड़े हैं। तो पड़े मत कितने होंगे? x का 70%, यानी x के 70% मत पड़े हैं। तो जी यहां से अगर ये तो पड़े हुए मत हो गए, अगर हम लोग वैध मत की बात करें कि वैध मत कितने होंगे? वैध मत का मतलब ये है कि ये 180 मत जो अवैध हैं इनको हमें कुल पड़े मतों में से घटा देना है। तो x का 70% में से आपको माइनस करने हैं 180 मत, तो ये आपका आ गया वैध मत। अब ये आपको देखना है कि जो विजेता है, विजेता द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या पंजीकृत मतों की कुल संख्या के 42% है। जो अब विजेता मत पा रहा है वो इसका 42% नहीं पा रहा है, वो इस x का 42% पा रहा है, कुल मतों का 42% पा रहा है। तो विजेता के यानी विनर के मत अगर देखे जाएं तो x का 42% है। अगर विनर के मत और वैध के मत आपस में घटा दिए जाएं तो हमें लूजर के मत मिल जाएंगे। तो लूजर के मत अगर हम लोगों को ज्ञात करने हैं तो लूजर के मत के लिए क्या करना पड़ेगा? वैध मत माइनस विनर के मत। अगर ये हम करते हैं तो हमें लूजर के मत मिल जाएंगे। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो वैध मत कितना है? x का 70% माइनस 180 माइनस x का 42%। तो 42x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो चर पद और चर पद आपस में घटेगा, तो 70 में से 42 जाएगा तो ये आपका 28 आएगा, यानी
x का 28% माइनस 180, ये आपके हो जाएंगे लूजर के मत, यानी लूजर को इतने मत मिलेंगे। तो जी जो विनर है और जो लूजर है उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 684। यानी यहाँ पे देखा जाए कि जो जीत रहा है और जो हार रहा है इनके मतों का अंतर है 684 मत। तो यहाँ पे अगर इनके मत आपस में घटा दिए जाएं तो जीतने वाले का मत कितना है, x का 42%, और हारने वाले का मत क्या है, x के 28% माइनस 180। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये तो है आपका x का 42% यानी 42x, और माइनस करेंगे आप यहाँ से, तो जब माइनस करेंगे तो ये पूरा माइनस होगा आपका, तो माइनस 28x, या आप 28% भी लिख सकते हैं कि x का 42% और x का 28% माइनस, और यहाँ आप लिखेंगे तो ये 180, और ये बराबर किसके है, कि 684 के बराबर है। तो ये बिल्कुल बेसिक से सवाल सॉल्व होगा। तो इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं इधर और इसको आपस में घटा देते हैं। तो 42 में से 28 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 12 में से 8 गए 4, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी x ये आपका आएगा x का 14%। और जब इसे हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 684 माइनस प्लस, क्योंकि ये इधर जाएगा, सॉरी एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये इसके अंदर माइनस का साइन है, तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये आपका प्लस में बन जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये आपका, इससे तो ये घटेगा लेकिन जब इसका अंदर गुणा होगा तो ये आपका प्लस में बन जाएगा। तो 42% इंटू एक्स, और 28 माइनस 28% इंटू एक्स, और यहाँ से प्लस 180 माइनस इक्वल टू 684। अब ये जब आपस में इसको घटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 14% x का, और इक्वल टू ये आपका आएगा, टोटल बन जाएगा आपका 684 माइनस 180, और जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ तो आपको मिल जाएगा 4, और यहाँ आपका आएगा 0, और यहाँ आएगा आपका 5, तो ये आपको मिल जाएगा 504, और यहाँ पे 14%, ये याद रखेंगे, और परसेंट को अगर हम 100 से भाग कर देंगे तो ये सीधे सीधे आपका इतना बन जाएगा। ठीक है, तो अब 14 से इसको अगर हम लोग काटें तो ये आपका कटेगा, तो यहाँ से अगर इसको हम लोग 14 से काट रहे हैं तो 14 तिया 42, और फिर यहाँ बचा आपके पास 8, तो 14 छंग 84, और अब अगर इधर इस x इधर इस 100 का गुणा कर देंगे तो इस x का मान आ जाएगा आपका 3600, यानी यहाँ पे कुल आपका 3600 मान आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक से हल करने का आपका आ जाएगा। लेकिन अगर इसे और भी किसी तरीके से हल करने की कोशिश किया जाए तो आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पे 180 है वो तो एट लास्ट कुल के पदों से, यानी जो इनका अंतर दिया गया है उनमें से घट ही रहा है। थोड़ी देर के लिए इस सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कभी भी इस तरीके से यहाँ पे वैध मत जो दिया जाएगा अगर वो नंबर में दे दे, और विजेता के कुल मत जो हैं, जो विजेता का वैध मत है, यदि वह कुल मतों का 42% या x% कुछ भी ऐसा दे दे, तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हमारे पास, इसको मिटा दे रहे हैं तो कुछ एक तरीका और हम लोग देख। तो आइए इस सवाल को कुछ और विधि से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुल मतों की संख्या 100% ही मान लेते हैं, मान लीजिए कुल मतों की संख्या 100% ही है। अब थोड़ी देर के लिए 30% मत तो आपके क्या हो गए, अवैध हो गए, 30% मत आपके अवैध हो गए, ये अवैध हैं। ठीक है, तो बाकी आपके पास बचे आपके 70% मत आपके पास बचे हुए हैं। अब 70% मत आपके बचे हुए हैं, अब कह रहा है कि इन्हीं कुल मतों का, जो ये कुल मत है, तो कुल मतों का 42% पा रहा है जीतने वाला। ठीक है, तो ये विनर है जो कुल मतों का 42% पा रहा है। इसमें साफ साफ दिया गया है कि
विजेता वैध मतों का 42% मत पाएगा। तो जो हारने वाला है उसे कितना मत मिलेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 30, 42, 72 हो गए। तो यहाँ पे जो ये हारने वाला है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि इसको 28% मत मिले हैं। तो एक चीज आपके दिमाग में और आएगी कि जब इसको 30 मिल गए, इसको 42 मिल गया, इसको 28 मिल गया, टोटल तो ये 100% हो ही गया, तो ये अवैध मत कहाँ गया। तो अवैध मत थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने हारने वाले को ही दे दिए। अब हारने वाले को दे दिए तो इससे क्या तात्पर्य होगा कि अगर इन दोनों का हम अंतर लेंगे, इन दोनों का अगर हम अंतर लेते हैं तो इन दोनों का अंतर आएगा 14%, जो कि यहां पर भी आपको 14% ही मिला है। और अब जब मैंने इसको, इसका अंतर, इनकी जो हार जीत हो रही है वो हो रही है 684 मतों से। अच्छा, 684 मतों से ये तो तब होगा जब यहाँ पे ये वैध मत एक्सक्लूड करके हटा दिए जाएंगे। लेकिन ये 184 मत दे दिए गए हैं किसको, इसको दे दिए गए हैं। तो यहीं से यहां से ये 180 को आप माइनस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर भी देखेंगे तो 684 से आपका 180 माइनस ही हुआ है। और जब ये 180 माइनस हुआ है तो आप 684 से 180 को माइनस कर दीजिए। बस इतने से ही आपका सवाल लग जाएगा, इतना बड़ा सवाल आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जब आप लगाएंगे तो 14% बराबर आपको मिल जाएगा। जब इसको आपस में घटाएंगे तो ये 504 आएगा, और 504 को जब आप काटेंगे, 14 तिया 42, बचा कितना 8, 14 छम 84, तो 1% का मान तो आपको मिल जाएगा 36। तो 100% का मान आपका निकल के आएगा, 100% का मान आ जाएगा 3600। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सवाल और इसी के आगे हम लोग हल करते हैं। देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ए ने बी को 308 मतों से पराजित कर दिया। यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में मतदान किया तो कुल मतों की संख्या। सेम इसके पहले जैसे सवाल था, कुछ लैंग्वेज बदली है, बस सवाल पूरा वही है। जैसे वहां पे बोला था कि वैध मतों का जो वैध मतों का पाएगा वो कुल मतों का 42% होगा, लेकिन यहाँ पे उसने यही बोल दिया कि जो 47% व्यक्ति हैं वो मतदाता सूची से 47% ए के पक्ष में दे रहे हैं। तो जो वैध हट जाएगा उसके बाद भी जो वैध मतों का होगा वो कुल मतों के 47% के बराबर होगा। तो इस प्रकार के सवाल में हम लोगों को ये मान के चलना है कि यहाँ पे कुल मतों की संख्या क्या है, 100%। जैसे इसके पहले वाला सवाल हम लोगों ने हल किया था, बाद में मान लीजिए 100% है, 10% ने अपने मत नहीं डाले, तो जी 90% ने तो अपने मत डाले हैं। अब 90% में से अब यहाँ पे यही हम लोगों को देखना है कि एक को मिल रहा है कुल मतों का, क्योंकि सूची में कितने दर्ज हैं, 100%। उसमें से 10% आपने अवैध करार दे दिए। तो अब एक को जीतने वाले को 47% मिल रहा है, तो इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, 57। तो इस हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा 43%। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 100% के बराबर हो गया। लेकिन इसमें एक आपका 60 मत जो अवैध हैं, ये इस आपको क्या करना है कि हारने वाले को ही दे देना है। बाद में जो यहाँ पे 308 है इसी में से आपको घटा देना है। यानी इन दोनों का अंतर देखोगे तो यहाँ से ये 4% से जीत हार हो रही है। अब यहाँ जो आप देखोगे कि 4% की जीत हार, तो यहाँ आपको बता रहा है 308, लेकिन आपने ये जो आपका 43% है, आपने इसमें ये 60 मत भी दे दिए हैं जो अवैध हैं।
तो उन 60 मतों को हमको यहाँ से हटा लेना है, और जैसे इन 7 मतों को हम हटाएंगे हमारा सीधे सीधे 4% का जो मान है वो हटाने पर यहाँ से 8 और 10 में से 4 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा, यहाँ बचा 2, यानी 248 मत 4% बराबर आएगा। तो 1% का मान अगर हम लोग याद करें तो 6 चौको 24 और 2 चौका 8, तो यहाँ पे 1% का मान आएगा 62। तो 100% का मान अगर मुझे निकालना है तो 100% का मान निकालने के लिए यहाँ पे सीधे सीधे हमें 2 जीरो बढ़ा देना पड़ेगा और यहाँ कुल मतों की संख्या आ जाएगी 100%। अगर यहीं से हमसे पूछ लेता है कि वैध मत कितने हैं, यानी वैध मत नहीं, यहाँ पे हमसे पूछ लेता है कि कितने मत पड़े हैं, तो यहाँ पे 10% मत तो पड़े ही नहीं है, तो इसी का 100% का 90%, 100% कितना है 6200। अगर इसका हम लोग 90% ज्ञात कर लें तो ये बन जाएगा आपका कुल पड़े मत। अब कुल पड़े मत में से, तो दोस्तों आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्या है, एक चुनाव में कुल मतों के 20% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा पड़े मतों का 800 मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। राम कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है और 12,160 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल पड़े मतों की संख्या। जैसा इसके पहले हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया था सेम वैसा ही सवाल है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें मान लेते हैं कुल 100% मतदाता थे, उसमें से 20% ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया, कुल में से 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, और उसमें से एक जो राम जीतने वाला है वो कुल मतों का, यहाँ आप ध्यान देंगे कि कुल मतों का जो भी टोटल मत है उसका 48% मत प्राप्त करता है। अगर 48% मत प्राप्त करता है और 20 इसने प्राप्त किए हैं तो टोटल यही हो गया कुल का 68%। जब कुल का 68% ये हो गया तो जो चुनाव हार रहा है उसको कुल मतों का 32% मिलेगा इंक्लूडिंग 800। अगर इस 800 को अवैध न कराएं और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने इसको दे दिया, तो अब जो ये आपका 32% होगा उसमें ये 800 इंक्लूड होंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे इनके परसेंटेज का अंतर लेंगे तो परसेंटेज का अंतर आएगा 16%, और यहाँ ये कितने मतों से जीत रहा है 12,160 मतों से, तो ये जीत रहा है। लेकिन अभी मैंने इसको ये 800 मत एक्स्ट्रा दे दिए हैं जो कि इसके पास नहीं होने चाहिए। इस परसेंटेज को मैनेज करने के चक्कर में हमने इसे 800 मत ज़्यादा दे दिए थे, तो वो 800 मत हम यहाँ से घटा देते हैं, और जब ये 800 मत हम यहाँ से घटा देंगे तो ये 16% बराबर आपका आएगा 1 जीरो, और यहाँ पे 6 और 11 में से 8 गए 3, और फिर यहाँ बचेगा आपका 1 और ये आपका 1, तो ये आ जाएगा 11,360 मत, 16% बराबर है। अब यहाँ से 100%, अगर इसको इससे हम लोग भाग करें तो 1% का मान जो आपका आएगा 16 सत्ते 112, बचा कितना 1, और 16 का नम 16, तो 1% का जो मान आएगा वो आ जाएगा 710। तो अगर हम 100% का मान निकालने जाएं तो 100% का मान सीधे सीधे 71,000 आ जाएगा आपका। ये तो आया टोटल कुल मतों की संख्या, और हमसे पूछा है कि कुल पड़े मतों की संख्या, कितने मत पड़े हैं, तो भाई 20% ने तो अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, यानी 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो दिए गए मतों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 71,000 का अगर हम लोग 20% ज्ञात कर लेते हैं तो हमें कुल पड़े मतों की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 एकन्नम 8, 8 सते 56, तो ये आपको मिल जाएगा 56,800। ये आपके कुल पड़े मतों की संख्या होगी। अगर यहीं आपसे पूछ लेता कि ये जीतने वाले को कुल कितने मत मिलेंगे तो इस 71,000 का 48% मिला होता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जीतने वाले को पूछेगा तो कुल का 48% ज्ञात कर लेंगे, विनर को कितना मिलेगा, तो 71,800 का
71,000 का 48%। जब ये हम लोग याद करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 7100 गुणे 48, तो ये जीतने वाले के मतों की संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से इस टाइप के सवाल हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।